नमस्कार दोस्तों। तो आए दिन ये खबर आपको आपके सामने आती है कि आईएसआई बैक्ड जो आर्म्स रैकेट है या आईएसआई बैक्ड जो ड्रग रैकेट है वो लगातार भारत में पकड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि ये जो आईएसआई बैक्ड पूरा आर्म्स रैकेट है अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले एक दो साल से अगर आप देखोगे तो इसकी जो मतलब भारत में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आईएसआई ने अपने पांव बहुत तेज़ी से पसारने शुरू किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे ऐसे बड़े रैकेट्स को पंजाब में भी बस्ट किया गया और वैसा ही अब दिल्ली में भी हुआ है। तो दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद से सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से इंडियन एजेंसीज की नज़र थी और पूरी तरीके से चेक और सारी चीज़ें सीजर चेक चल रहा था। उसी में एक बहुत बड़ा आईएसआई बैक्ड रैकेट यहाँ पर पकड़ा गया जिसमें ये पूरा इंटरनेशनल इलीगल आर्म्स रैकेट है जिसमें चाइना टर्की मेड वेपन्स जो हैं वो भारत में बहुत खुलेआम बेचे जा रहे थे। भारत के मतलब दिल्ली के आसपास के जो क्रिमिनल्स थे उनको जो टर्की मेड जो वेपन्स हैं जो कि अब बहुत फेमस हो चुके हैं, टर्की मेड वेपन्स भारत में, इनको बहुत खुलेआम इसको बेचा जा रहा था। उस पूरे आईएसआई बैक्ड आर्म्स रैकेट को फाइनली हमारी एजेंसीज ने बस्ट कर लिया है। ऑल्दो ये रैकेट इतना छोटा नहीं है जितना छोटा ये लग रहा है, ये रैकेट बहुत बड़ा है। इसमें कई सारे आईएसआई ऑपरेटिव्स के नाम भी हैं, इसमें कई सारे फॉरेन हैंडलर्स के भी नाम हैं और इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लिंक टेरर मॉड्यूल के साथ भी है, क्योंकि इस टेरर मॉड्यूल में आपने देखा था कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल में ये पूरा जो ग्रुप था ये टर्की गया था और कहीं ना कहीं इसमें टर्की का बहुत बड़ा, टर्की के ऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल रहा था। और ऐसा भी कहा गया कि वो टर्की ऑपरेटिव जो है, जो टर्की से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में आईएसआई का एजेंट है जो टर्की से ऑपरेट कर रहा है और इसीलिए ताकि पाकिस्तान का नाम इसमें सामने सीधे तौर पर ना आए तो इसलिए ये लोग टर्की या किसी और देश से ऑपरेट करते हैं। अब पंजाब और दिल्ली और हरियाणा, ये तीन स्टेट्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चपेट में हैं, इस पूरे आर्म्स रैकेट की वजह से, पूरे ड्रग रैकेट की वजह से, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में होती हैं। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर आ चुका है। इसको हम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट कहते हैं। सिर्फ एक दिन इसके लिए बचा है। इस टेस्ट की सबसे खास बात क्या है कि और पूरे इंडिया में जो भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं सब इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। एक ऑल इंडिया रैंकिंग आती है, इससे आपको ये पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, अभी आपकी प्रिपरेशन एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँची है। साल में 2-3 बार ये टेस्ट होता है और हर बार आपको बहुत ही फायदेमंद रहता है ये टेस्ट, आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा सब्जेक्ट क्या, बहुत अच्छी इंटरमिक्सिंग इसमें होती है। ठीक एकदम यूपीएससी लेवल का पेपर ये आता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए होते हैं। सब अपने अपने सब्जेक्ट के जो एजुकेटर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस खुद क्यूरेट करते हैं और बहुत ही यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के पेपर ये होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके साथ आपको बहुत सारे एडिशनल अवार्ड्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है तो आप कार जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप आईफोन 17 जीत सकते हो, मतलब जैसी रैंक होगी वैसा आप अवार्ड प्राइसेस इसमें जीत सकते हो। तो इस टेस्ट के लिए ज़रूर से ज़रूर आप दीजिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा इस पूरे टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है, ध्यान रखिएगा। डेट फिक्स दी डेट 23 नवंबर 11 बजे और शाम के 5 बजे ये टेस्ट आपके लिए होगा, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अब आते हैं हम वापस से टॉपिक के ऊपर। तो ये 4 जो सस्पेक्ट्स हैं, इन 4 सस्पेक्ट्स को इसमें अरेस्ट किया गया है इस पूरे इलीगल आर्म्स रैकेट में। कहा जा रहा है पूरा इंटरनेशनल इलीगल आर्म्स रैकेट है जहां पर चाइना और टर्की मेड वेपन्स को खुलेआम भारत में बेचा जा रहा था। अब देखिए, टर्की मेड वेपन्स, आपने कई सारे अपराध में, कई सारे क्राइम्स में टर्की मेड वेपन्स जो है उसका इस्तेमाल सुना होगा और ये क्वेश्चन हमेशा आया हो कि टर्की मेड वेपन्स इतने आसानी से भारत में बिक कैसे रहे हैं। तो यही इंटरनेशनल इलीगल आर्म्स ट्रेड रैकेट था जो दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर रीजन में पूरा ये चल रहा था, जिसको आईएसआई पूरी तरीके से बैक कर रहा था। ये लोग जो हैं वो डायरेक्ट आईएसआई से इसमें लिंक थे और ये ड्रॉप किया जाता था वेपन भारत के अंदर। भारत के कुछ पंजाब के गांव हैं जहां पर ये ड्रॉप किया जा रहा था, जहां से ये स्मगल करके फिर यहाँ दिल्ली तक लाया जा रहा था। तो ये पूरा इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट यहाँ पर बस्ट हो चुका है जिसमें सीधी सीधी आईएसआई की लिंक मानी जा रही है। और ये लोग हाई एंड पिस्टल्स, जो चाइना मेड पिस्टल्स थे, जो टर्की मेड पिस्टल्स थे, उसको भारत में ये लोग बेच रहे थे और इन हाई एंड पिस्टल से ही फिर बड़े बड़े क्राइम्स किए जा रहे थे। लगभग इस पूरे रैकेट के पास से जो अभी बस्ट हुआ है वो 10 बहुत ही एक्सपेंसिव, ये 2.5 लाख 3 लाख की एक पिस्टल्स आती हैं, ये 10 बहुत ही एक्सपेंसिव फॉरेन पिस्टल्स बरामद हुई हैं और उसके साथ 92 लाइव कार्ट्रिजेस जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये वेपन्स को ये लोग जो दिल्ली के आसपास के क्रिमिनल्स थे और दिल्ली के आसपास के स्टेट्स थे उसमें पूरा ट्रांसफ़र कर रहे थे और उसी दौरान ये सारा जो रैकेट है उसको पकड़ा गया है। अब इस पूरे जो रैकेट है इसमें नंबर ऑफ़ वेपन्स, क्योंकि बड़े वेपन्स का भी इसमें नाम आया है कि ये सिर्फ ये पिस्टल्स की स्मगलिंग नहीं थी, इसमें बड़े वेपन्स भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कहीं ना कहीं और भी इसके अलावा हो सकता है कि ग्रेनेड्स भी इन्वॉल्व हों, इसके अलावा हो सकता है और भी वेपन्स जो है वो इन्वॉल्व हों। इसलिए इस सारे वेपन्स को भारत में कहाँ कहाँ पर बेचा गया है, कौन कौन से गैंग्स इसमें शामिल हैं, ये सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। इसमें टेरर का क्या लिंक है उसको भी
अभी परखा जाता जा रहा है, बिकॉज क्योंकि ये टर्की बेस्ड ऑपरेटिव से भी लिंक्ड है, ये आईएसआई से भी लिंक्ड है, तो इसलिए ये टेरर वाला जो एंगल है उसको भी इसमें जांचा परखा जा रहा है। तो इट्स जस्ट नॉट अ क्रिमिनल गैंग, इसमें टेरर का भी बहुत बड़ा लिंक है। अब पुलिस एजेंसीज जो है उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स, बैंक डिटेल्स सब कुछ सीज़ कर लिया है। सोशल मीडिया से भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये एक्चुअल में स्मगलिंग चल रही है। तो रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद, थैंक्स टू गॉड कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद एजेंसीज पूरी तरीके से चौचक हो चुकी हैं, क्योंकि रेड फोर्ट ब्लास्ट एक बहुत बड़ा डेंट था और उसके बाद एजेंसीज ने हर तरफ जो है अपने नाकाबंदी, आज भी दिल्ली में आपको काफ़ी अलर्टेड मिलेंगी एजेंसीज और एक एक चीज़ चेक की जा रही है, तब जा कर के पूरा मतलब रैकेट जो है वो पकड़ा जा चुका है। अदरवाइज ये रैकेट तो बहुत लंबे समय से, पिछले कई सालों से ये रैकेट्स चल रहे हैं और खुलेआम चलते हैं, ये बहुत आराम से ये चल पाते हैं। तो i20 कार थी, वहीं से ये सारी चीज़ देखो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो इस्तेमाल हुआ था i20 कार में रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर, वो अमोनियम नाइट्रेट कहीं से बाहर से, देश से कहीं से नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। वो अमोनियम नाइट्रेट यहीं देश के अंदर ही बना या इस देश के अंदर ही उसको खरीदा बेचा गया। तो आखिर ये इतने बड़े अमाउंट में जब अमोनियम नाइट्रेट कहीं से खरीदा जा रहा है, तो ये किसके टच में है, इनको कौन सेट कर रहा है, कौन सा बाहर का हैंडलर है जो इनको पैसे प्रोवाइड करा रहा है, और ये इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट बेच रहे हैं और इनको कोई आइडिया नहीं है। तो जो शॉपकीपर्स थे जिन्होंने ये बेचा था अमोनियम नाइट्रेट, जब पुलिस ने उनको उठाया तो उनके भी लिंक्स इसके साथ मिले। वो लगातार ऐसा बेचते आए हैं, वो लगातार ये बेचना खरीदना ये करते रहे हैं, इनका पूरा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क को बस्ट करना बहुत ज़रूरी था, वही काम अभी किया जा रहा है। तो आपको एक टेरर मॉड्यूल के बारे में और भी पता होगा कि फरीदाबाद मॉड्यूल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी एक मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया था। इसी तरीके से स्मगलिंग ही उनका पूरा काम था। वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग ही करते हैं। वो आर्म्स की स्मगलिंग हो गई या लोगों की स्मगलिंग हो गई या ड्रग्स की स्मगलिंग हो गई, तो जम्मू कश्मीर में भी उसको बस्ट किया गया था। तो इस पूरे रेड फोर्ट ब्लास्ट से पहले जो दबिश देनी शुरू हुई थी, वो एक्चुअल में उसी स्मगलिंग के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबिश देनी शुरू करी थी, जब ये पूरा मॉड्यूल जो है वो खुल करके सामने आया। तो एक छोटा सा आर्म्स रैकेट भी किस तरीके से मॉड्यूल में बदल सकता है टेरर मॉड्यूल में, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिख गया है। दूसरी बात, अगर आप 1 महीने पहले की खबर देखो तो पंजाब में भी एक बहुत बड़ा ऐसा ही इस तरीके का नेटवर्क जो है उसको बस्ट किया था पंजाब पुलिस ने। तो वहाँ पर रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड्स हैं, वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स यहाँ पर मिले थे और इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स को पंजाब से बरामद किया गया था। अब आप सोचिए कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स आए कहाँ से। तो अगेन इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा लिंक था। आईएसआई ने अपने पैर बहुत ज़्यादा पसार लिए हैं। तो टेरर ऑपरेटिव्स हैं ये, और इसमें 2 टेरर ऑपरेटिव्स अरेस्ट हुए थे। महकदीप सिंह, महक नाम था, एक कालित्य नाम था। ये दोनों टेरर ऑपरेटिव्स जब पकड़े गए तो इन्होंने आईएसआई के ऑपरेटिव का नाम लिया, ऑल्दो उसका नाम यहाँ पर मतलब आईएसआई का ऑपरेटिव का नाम लिया, उसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। तो वो भी रडार पर आया। वो बाहर से बैठ करके सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था और भारत में उसको जो पूरा सपोर्ट मिल रहा था वो इंडियन से ही मिल रहा था। हरप्रीत सिंह विक्की नाम का एक शख्स है जो फिरोजपुर जेल में इस समय पर, वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था इस आईएसआई ऑपरेटिव को, और ये लोग अपने आराम से बड़ा मतलब टेरर नेटवर्क को चला रहे थे। तो पंजाब पुलिस ने इसको बस्ट किया। पंजाब पुलिस ने कहा है कि इनके पास से हीरोइन भी मिला है, इनके पास से ड्रग्स मिले हैं, इनके पास से आइस ड्रग्स भी बरामद हुआ है, और जिस तरीके से उसकी टेपिंग की गई है, जिस तरीके से उसको पूरा पैकेजिंग की गई है, साफ पता लग रहा है कि इसको ड्रोन से ड्रॉप किया गया है। यानी कि अगर वेपन्स भी ड्रॉप हो रहे हैं तो हो सकता है वो ड्रॉप ही हो, ड्रोन से ड्रॉप हो रहे हों, ड्रग्स जो हैं वो ड्रोन से ड्रॉप हो रहे हों। तो टेक्नोलॉजिकली भी ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अब स्मगलिंग वैसे नहीं करते कि खुद लेकर के आएँ, ये ड्रॉप करते हैं, ये ड्रॉप भिजवाते हैं या थर्ड पार्टी लिंक्स के थ्रू ये स्मगलिंग कराते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ पाना और मुश्किल हो गया है और सीधी तौर पर आईएसआई का लिंक निकालना उसमें और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।